हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि a बराबर एक्स वाई जेड और b बराबर 5 और 6 का समुच्चय है तो निम्नलिखित प्रत्येक को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। हमने यहाँ से a क्रॉस b को तीर आरेख द्वारा निरूपित करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमने यहाँ से तीर आरेख द्वारा निरूपित करना हो तो यदि तीर आरेख द्वारा देखें a क्रॉस b अर्थात a में जो अवयव होंगे वह हमारे पास b के अवयवों को तीर द्वारा जाकर b के अवयवों से संलग्न होंगे। और a क्रॉस b को जब लिखा जाता है तो a क्रॉस b को परिभाषित करने का तरीका होता है, यदि a और b का कार्तीय गुणन लिखा गया है तो इसके अवयव x, y के रूप में लिखे जाते हैं, जहां x हमारे पास अवयव होता है a का और जो y होता है वह अवयव होता है यहाँ से b का। तो यदि अब हम यहाँ से देखें a में हमें अवयव क्या दिए गए हैं, तो यदि अब हम यहाँ से देखें हमारे पास a के अवयव यदि x, y, z के रूप में दिए गए हैं और b के अवयव 5 और 6 के रूप में दिए गए हैं, तो a के अवयव तो x, y और z के रूप में दिए गए हैं। ये तो a के अवयव है और y के अवयव b के अवयव हमारे पास 5 और 6 के रूप में दिए गए हैं। कार्तीय गुणन बनाना है अर्थात हमारे पास x लग रहा है, x की 5 से मैपिंग हो रही है, x की 6 से भी मैपिंग होगी। हमारे पास यहाँ से प्रतिचित्रण होगा, y का 5 से प्रतिचित्रण होगा और y का 6 से भी प्रतिचित्रण होगा। ठीक इसी प्रकार z का 5 से प्रतिचित्रण होगा और z का हमारे पास 6 से भी प्रतिचित्रण होगा। तो यह तो हो गया आरेख विधि द्वारा। और यदि हम इसे लिखना भी चाहें तो यह लिखा जाएगा x, 5 आ जाएगा, y x, 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार y, 5 अवयव आएगा और y, 6 अवयव आएगा। ठीक इसी प्रकार z, 5 अवयव आएगा और z, 6 अवयव आएगा। यह हमने समुच्चय विधि द्वारा लिख भी दिया है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।